कहानी की शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं जो एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं। इनका नाम क्रिस, जेमा, पॉल और एलिनर होता है। अब इनके पास एक और फ्रेंड ल्यूक भी होता है जो इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक और लड़का फिलिक्स आ जाता है जो जेमा को बड़े ध्यान से देखने लगता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया था, पर वो जेमा से बातें नहीं कर पाता। अब ल्यूक फिलिक्स से कहता है कि वो जेमा को प्रपोज करे, लेकिन फिलिक्स काफी डरा हुआ था। इसके बाद ल्यूक उसे ड्रग्स देता है जिसके कारण वो जेमा से सारी बातें कह देता है। इस पर जेमा उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसलिए तुम मुझे पसंद मत करो। ये सुनकर फिलिक्स यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग एक साथ गेम खेलते हैं जिसका नाम ट्रुथ और डेयर होता है। अब एलेनर एक बोतल को घुमाती है जो फिलिक्स पर जाकर रुकती है। फिर जेमा फिलिक्स से ट्रुथ और डेयर चुनने के लिए बोलती है। इसमें फिलिक्स ट्रुथ को चूज करता है। अब एलेनर फिलिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें एक रात के लिए कोई भी लड़की सिलेक्ट करना हो तो तुम किसे चूज करोगे। इसके बाद एलेनर फिलिक्स को एक कागज देती है और उसे उस लड़की पर रखने के लिए बोलती है। फिर फिलिक्स वो कागज ले जाकर जेमा के ऊपर रख देता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। ये सब देखकर क्रिस को कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में आकर फिलिक्स पर हमला कर देता है जिससे फिलिक्स को काफी इंसल्ट फील होता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ सालों बाद लूक और क्रिस को देखते हैं जो एक बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं और वो बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं बल्कि फिलिक्स की होती है जिसने इन सबको इनवाइट किया था। फिर हमें एलिनर, जेमा और पॉल दिखते हैं जो कि फिलिक्स के ही बर्थडे पर जा रहे थे। गाड़ी के अंदर ये बातें करते हैं कि फिलिक्स बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि उसके फादर एक जज हैं। इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स आपस में फिलिक्स के घर पर मिलते हैं जिससे इन्हें काफी खुशी फील होती है, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता जिससे ये काफी घबरा जाते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो इनसे बताता है कि फिलिक्स इन्हें अपने पुराने घर पर बुला रहा है जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। वो ओल्ड मैन इन्हें वहाँ छोड़ने के लिए भी बोलता है, लेकिन ये उससे कहते हैं कि ये लोग पैदल ही वहाँ तक चले जाएंगे। इसके बाद ये लोग पैदल ही उस पुराने घर पर जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात जस्टिन से होती है जो फिलिक्स का बड़ा भाई होता है। जस्टिन की पर्सनालिटी देखकर एलिनर उससे फ्लर्ट करती है, पर जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घर के अंदर जाने पर इन्हें कुछ भी पार्टी का माहौल दिखाई नहीं देता जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अंदर जस्टिन आता है जो इनसे कहता है कि फिलिक्स यहाँ पर नहीं है बल्कि वो शहर से बाहर गया है क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है और वो यहाँ आने ही वाला था कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई जिससे वो यहाँ नहीं आ पाया। इसके लिए जस्टिन उन सब से माफी मांगता है और उन सबको ड्रिंक ऑफर करता है। फिर ये सब एंजॉय करते हैं। यहाँ पॉल जस्टिन से उसके काम के बारे में पूछता है। इस पर जस्टिन उसे बताता है कि वो आर्मी में है। ये सभी ड्रिंक के नशे में थे, लेकिन एलिनर और जेमा ने ज्यादा ड्रिंकिंग नहीं किया था। अब लुक सबसे कहता है कि हम लोग गुब्बारे से खेलने वाले हैं। तभी जस्टिन कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है जिससे खेलने में काफी मजा आएगा। जस्टिन इन सबको ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहता है। फिर जस्टिन बोतल घुमाता है। तभी वो बोतल एलिनर पर रुकती है, इसलिए जस्टिन क्रिस से एलिनर को डेयर देने के लिए बोलता है। फिर क्रिस एलिनर को जेना से किस करने के लिए बोलता है जिसके बाद वो उसे किस करती है और ये डेयर पूरा होता है। अब बोतल फिर से घुमाई जाती है। इस बार बोतल जेमा के ऊपर आती है। फिर क्रिस उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहोगी। इस पर जेमा उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद बोतल फिर से घुमाया जाता है जो इस बार जस्टिन की तरफ घूमती है। अब जस्टिन ट्रुथ को सेलेक्ट करता है और कहता है कि फिलिक्स शहर से बाहर नहीं है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि तुम मजाक करना बंद करो। फिर जस्टिन उन्हें बिलीव दिलाने के लिए वही लेटर दिखाते हुए कहता है कि हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं फिलिक्स ने उसी जगह सुसाइड किया है। पॉल जस्टिन से कहता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और मुझे फिलिक्स के सुसाइड की पूरी खबर सच सच बताओ। जस्टिन फिर कहता है कि 2 साल पहले एक पार्टी हुई थी जिसमें उसने ट्रुथ और डेयर गेम के दौरान अपने मनपसंद लड़की को छुआ था, जिसके बाद उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे धक्का देकर उसकी काफी बेइज्जती भी की थी और इसी वजह से फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया था। दरअसल ये पार्टी इन्हीं फ्रेंड्स की होती है। खैर ये सुनकर पॉल यहाँ से जाने लगता है। तभी जस्टिन उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर एलिनर एक बोतल से जस्टिन पर हमला करती है, लेकिन तभी जस्टिन उसे तेजी से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। अब जस्टिन अपना गन निकालकर उन सबसे कहता है कि तुम लोग अपनी जगह से मत हिलो, नहीं तो मैं तुम सबको शूट करके मार दूंगा। तभी पॉल वहाँ से जाने की कोशिश करता है, इसलिए जस्टिन उसके पैर पर शूट कर देता है। अब जस्टिन इन सबसे एक सर्कल में चेयर लगवाता है। इसी बीच मौके का फायदा
उठाकर पॉल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जस्टिन उसके हाथ पर गन से शूट करता है। इसके बाद जस्टिन सबको चेयर में बांध देता है और ट्रुथ और डेयर गेम को शुरू करता है। फिर बोतल घुमाई जाती है जो जेमा की तरफ रुकती है। जेमा ट्रुथ सेलेक्ट करती है। फिर जस्टिन उससे कहता है कि तुम सब में से फिलिक्स को वो लेटर किसने दिया था। इस पर जेमा उसे साफ मना कर देती है कि वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती। ये सुनकर जस्टिन उसे थप्पड़ मारते हुए पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है, जिसके बाद वो क्रिस का नाम लेती है, लेकिन क्रिस भी साफ साफ मना कर देता है। इसलिए जस्टिन एक बार फिर से बोतल घुमाता है। इस बार बोतल क्रिस पर जाती है जो डेयर सेलेक्ट करता है। अब उस डेयर को पूरा करने के लिए वहाँ पर एक टेबल लाया जाता है जिस पर 2 जार रखे हुए होते हैं। इनमें से एक जार में पानी और दूसरे में एसिड होता है। तभी जस्टिन जेमा को लेटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है। फिर क्रिस से दोनों जार में से एक जार को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन क्रिस जिस जार को सेलेक्ट करता है उसमें पानी होता है, जिससे जेमा की जान बच जाती है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है। इस बार बोतल एलिनर की तरफ जाती है। अब एलिनर ट्रुथ सेलेक्ट करती है। फिर जस्टिन उसे बताता है कि तुम्हें किसी को टेस्ट देने के लिए चुनना होगा और अगर तुमने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया तो ये टेस्ट तुम्हें ही देना पड़ेगा। इस पर एलिनर क्रिस का नाम लेती है, जिसके बाद वो क्रिस के मुंह में पाइप डाल देता है और पॉल से जार चुनने के लिए बोलता है। तभी पॉल एक जार सेलेक्ट कर देता है। फिर जस्टिन उस जार के लिक्विड को क्रिस के मुंह में डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उस जार में एसिड था। इसके बाद जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है। तभी बाहर जस्टिन का एक दूसरा फ्रेंड आ जाता है। फिर जस्टिन लुक से उसे यहाँ से भगाने के लिए बोलता है। अब लुक उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर जस्टिन का फ्रेंड वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसलिए वहाँ जस्टिन आता है जो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रहा था। इसलिए दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें उसका फ्रेंड मारा जाता है। उधर जेमा अपना हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं जस्टिन जब घर के अंदर जाता है तो उसे जेमा नहीं दिखाई देती। जस्टिन लुक से कहता है कि तुम इन दोनों को देखो। दरअसल लुक भी जस्टिन के साथ शामिल हो गया था। खैर अब लुक यहीं रुकता है और जस्टिन जेमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर जेमा भागती हुई उसी घर में पहुंच जाती है जहां वो पहले रुकी थी। अब जेमा घर के अंदर जाती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो ऊपर जाती है जहां उसे फिलिक्स दिखाई देता है, जो कि अभी जिंदा होता है, लेकिन फिलिक्स पैरालाइज्ड हो चुका होता है, पर उसका माइंड पूरी तरह से काम कर रहा था। जेमा को वहीं एक फुटेज भी दिखाई देता है जो उसी दूसरे घर के सीसीटीवी कैमरे से कनेक्टेड था, यानी कि इन सब के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो फिलिक्स इसी रूम से देख रहा था। जेमा फिलिक्स की ये हालत देखकर काफी दुखी होती है और उससे इन सब की वजह पूछती है। यहाँ जेमा को पता चलता है कि फिलिक्स की ये हालत उसके भाई के डर के कारण हुई है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डरता था। तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जो जेमा पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर जेमा बेड के नीचे से दूसरी साइड जाती है और फिलिक्स के ऊपर ब्लेड लगाकर उससे गन नीचे रखने के लिए बोलती है। फिर वो ओल्ड मैन अपना गन नीचे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जेमा उस गन को उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो ओल्ड मैन उस पर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गन की गोली उस ओल्ड मैन को लग जाती है, जिसमें वो ओल्ड मैन मारा जाता है। तभी यहाँ जस्टिन भी पहुँच जाता है जो जेमा को उस पूरे घर में ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल, एलिनर और लुक आपस में बहस कर रहे होते हैं। पॉल लुक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक आखिरी कॉल करने दे। ये सुनकर लुक उसकी बात मान जाता है। वहीं एलिनर अपने हाथ को खोल चुकी थी। लुक पॉल को ड्रग्स देता है। फिर एलिनर उससे ड्रग्स मांगती है, जिसके बाद लुक उसे भी ड्रग्स देता है। तभी एलिनर उसकी उंगली काट लेती है, जिससे लुक को काफी दर्द होता है। इसलिए वो एलिनर को मारने लगता है, पर हाथ खुलने की वजह से वो उसे धक्का दे देती है, जिसके कारण लुक का पैर बोतल पर आने की वजह से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलिनर पॉल को भी फ्री कर देती है। उधर जेमा गन लेकर नीचे जा रही होती है। तभी उसे जस्टिन मिल जाता है, जिस पर वो फायरिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें से एक भी गोली जस्टिन को नहीं लगती, जिसके बाद वो जेमा को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद जस्टिन फिलिक्स को लेकर यहाँ से उसी घर की तरफ जाने लगता है। जब जस्टिन फिलिक्स के साथ वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उन दोनों ने खुद को फ्री कर लिया है। एलिनर जस्टिन को गोली से शूट करती है, लेकिन वो गोली जस्टिन के कंधे पर लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर जस्टिन के पास अभी भी एक चाकू होता है, जिसे उसने अपने पास छिपा कर रखा हुआ था। अब एलिनर जैसे ही उसके पास जाती है, तभी जस्टिन उस पर चाकू से हमला कर देता है। एलिनर नीचे गिर जाती है और किसी तरह अपना चाकू निकाल लेती है। इसके बाद जस्टिन उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी पॉल जस्टिन के पैर में चाकू मार देता है, जिसके बाद एलिनर वहाँ से
से एसिड वाला जार लेकर जस्टिन के सिर पर मार देती है, जिससे जस्टिन का पूरा शरीर एसिड की वजह से जल जाता है। फिर एलिनर उसे बांध देती है और पॉल को गाड़ी में जाने के लिए बोलती है। वहीं पॉल की हालत काफी खराब होती है, लेकिन किसी तरह वो गाड़ी में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जेमा अब मर चुकी है। उधर एलिनर जस्टिन को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें फिलिक्स की रिकॉर्डिंग चलाई हुई थी। फिलिक्स अपना रिकॉर्डिंग देखकर रोने लगता है, जिसके बाद वो फिलिक्स के हाथ में एक बम देती है और वहां से बाहर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अंदर फिलिक्स अपनी वीडियो देखकर काफी परेशान होता है। तभी उसके हाथ में मौजूद ग्रेनेड का पिन निकल जाता है, जिससे वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इसमें फिलिक्स और उसका भाई जस्टिन बुरी तरह से मारे जाते हैं। बाहर एलिनर गाड़ी को लेकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे एक कमेंट भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।